बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की जो गुज़श्ता रोज़ एक मुलाकात हुई है डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद से। इसमें दो अहम चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन की गई है। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तनाव है, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, और अहम पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि इस नया जो एक कानून वो लाना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या होगा, इसका मुसवदा कहाँ तक पहुँचा है, और ये जो एक वो अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, तो ये किस तरह से फंक्शन करेगी, इसमें कौन लोग होंगे जो कि इदारे को एक मुस्तकिल तौर पर चलाने के लिए जो है वो काम कर सकेंगे इनिशली। तो इस सारा जो है स्ट्रक्चर का एक उन्होंने खाका डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद के सामने पेश किया है। अफ़गानिस्तान से जुड़ी जो बातें थी वो तकरीबन वही हैं जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि तमाम फ़रीक़ैन बैठ कर मामलात को हल करें ताकि अफ़गानिस्तान के अवाम को जो है वो ज़्यादा परेशानियों का, ज़्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी तक जो एक पिछली अफ़गान जंग थी उसके मुहाजिरीन कई जो है वो लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को भी जो है वो खासा असर पड़ेगा अगर वहाँ पर खाना जंगी जो है वो तूल पकड़ती है, तो फिर एक बार हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अफ़गानिस्तान से हिजरत करके वो पाकिस्तान उनके आने का इम्कान है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो अपना एक अमन के सफ़ीर का रोल जो है वो प्ले कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा, और तमाम फ़रीक़ैन को पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो मिल बैठ कर एक शराकत दारी के असूल के तहत जो है कोई ऐसा फार्मूला बनाए कि तमाम जो ग्रुप हैं वो इस नई हुकूमत साजी का या नए निज़ाम का हिस्सा बन के जो है वो मुल्क को इस खाना जंगी के अजाब से बचा सकें। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है, इसके जो है वो मेन फंक्शंस क्या होंगे। अब ये मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर पैमरा जो एक बड़ा इदारा है, इसके साथ साथ 4 और इदारों को, टोटल 5 इदारों को जो है वो यकजा करके एक जगह उसको ये इस पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। इसमें फ़िल्म से रिलेटेड भी इदारे हैं, इसमें ये पैमरा है, फिर जो पब्लिकेशंस वाले इदारे होते हैं, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी उन्होंने शेयर किए हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के हवाले से, कि पाकिस्तान प्रेस काउंसिल का बजट जो है वो तकरीबन एक साल का जो है वो 10 करोड़ रुपए का उसका बजट था, और पूरे साल में पाकिस्तान प्रेस काउंसिल की जानिब से सिर्फ 2 साइलिन की शिकायतें जो है वो निपटाई गई हैं। मतलब 10 करोड़ में सिर्फ 2 बंदों की शिकायत का अजाला किया गया है, और हो सकता है कि उनकी जो शिकायत हों किसी अखबार के बारे में, तो उनके जो बकाया जात हों वो इतने ना हों, 10 करोड़ के बराबर ना हों, लेकिन चूँकि एक इदारा है उसमें लोग बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो लगभग जो है वो 10 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आया है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने दिए हैं, तो इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक जो बड़ी मुश्किल आ रही है इस बिल को आगे मूव करने में, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो इस बात पे इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक है कि हुकूमत चीज़ों को रेगुलेट करने की तरफ जा रही है, तो हुकूमत जो है ये बिल लेकर जाएगी। अब वो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि फवाद चौधरी के मुताबिक जब उन्होंने मीडिया की इंस्टीट्यूशन से कंसल्टेशन की और मीडिया की तंजीमों से कंसल्टेशन की, तो उसमें सबसे बड़ा मसला उनको ये दरपेश था, क्योंकि इस बिल में जो है एक शीट ये भी शामिल है कि जैसे अखबारात और प्रिंट मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक फ़ोरम है, वहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत जो है वो पेश कर सकते हैं। वो एक ट्रिब्यूनल टाइप बना हुआ है, NTNE इस तरह का कोई एक उसका नाम है। तो इसी तरह का एक फ़ोरम जो है वो फिर अब इसके PM जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके तहत भी बनाया जाएगा। बेसिकली ये 2 ट्रिब्यूनल होंगे, एक जो है वो कंप्लेनेंट कमीशन होगा जहाँ पर जाकर आप
जो है वो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अफराद हैं वो जाकर अपनी तनख्वाहों से रिलेटेड या दीगर जो उनके जॉब से रिलेटेड मसाइल हैं वो वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकेंगे। और फिर उसका जो अपील का राइट होगा, फिर एक और ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया जा सकेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालकान हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई कानून ना बनाया जाए। लेकिन फवाद चौधरी ने क्लियरली कहा है कि वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे और ये कानून ज़रूर लाया जाएगा। एक और बड़ी खबर जो उन्होंने दी कि मुल्क में इस वक्त तकरीबन 1650 या 1600 के करीब जो है वो अखबारात रजिस्टर्ड हैं। इन सब को क्यों बनाया गया, किस लिए रजिस्टर किया गया? बकौल फवाद चौधरी कि ये सारा गेम जो है, जो सारा धंधा है वो इश्तिहारात के लिए है। लेकिन हुकूमत अब जो है वो छांटियाँ कर रही है और तकरीबन 800 अखबारात को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। 800 एक बड़ा फिगर है, मतलब 1600 और 800 हाफ जो है वो अखबारात ऐसे हैं जो या तो छपते नहीं हैं या फिर वो जाली हैं या उनकी सर्कुलेशन जो है वो उस मियार की नहीं है जो कि वो एक PID की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो इसको बरकरार रख सकें। तो ये उन अखबारात वालों के नाम जो है वो एक उनके लिए शायद एक बड़ी शॉक्ड खबर हो सकती है कि 800 ऐसे अखबारात जो मुसलसल छप नहीं रहे लेकिन वो PID से और सरकारी इश्तिहारात ले रहे हैं, तो वो अखबारात बंद होने जा रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत बिल्कुल तैयार है। फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम इन अखबारात को बंद करेंगे तो यकीनन एक तूफ़ान उठेगा और फिर मुजाहरे भी होंगे, लेकिन हम ये चीज़ जो है वो इसको कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते कि आप एक प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहे और हुकूमत पर आप बोझ बने हुए हैं और आप जो है मुसलसल इश्तिहारात लेने के भी हकदार बन के यहाँ पर बैठे होते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की कि जो मीडिया कुछ चैनल्स हैं जो अपने वर्कर्स की तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो उनके लिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम यानी कि हुकूमत PID जो सरकारी इश्तिहारात होते हैं उनके बिल्स वो फौरी क्लियर कर देते हैं। इस वक्त हुकूमत के ज़िम्मे कोई जो है वो वाजिबुल अदा रकम नहीं है। हमने देखा कि जब पिछली गवर्नमेंट गई थी तो उसके बाद पूरी मीडिया इंडस्ट्री की जानिब से एक मूवमेंट चलाई गई थी, काफ़ी एहतजाज और मुजाहरे किए गए थे, करोड़ों के वाजबात थे, तो वो इस हुकूमत ने आकर अदा किए थे। और उसके बाद अब ये स्टेटस है बकौल फवाद चौधरी के कि जैसे ही कोई इश्तिहार रन होता है तो उसकी पेमेंट भी फौरी तौर पर कर दी जाती है। लेकिन जो मीडिया के आउटलेट्स हैं, जो इदारे हैं, वो जो है वो अपने कारकुनों की तनख्वाहें अदा नहीं कर रहे, तो उनको इस हवाले से देखना चाहिए। और ये जो लाया जा रहा है वो भी इसीलिए लाया जा रहा है कि हुकूमत जो है जब प्रॉपरली पे कर रही होती है इन सारी इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर आगे वर्कर को भी इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो यही वजह है कि जब ला आ जाएगा तो फिर लोग डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे। तो इसलिए शायद मीडिया मालकान जो है वो नहीं चाहते कि इसमें ट्रिब्यूनल का ये वाला जो है वो ऑप्शन हो। अब इसमें हुकूमत के लिए जो है वो खासे चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया था, तो उसमें डॉक्टरों की जानिब से और पुराना जो एक PMDC का इदारा चल रहा था उनकी जानिब से काफ़ी हड़तालें की गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस सिलसिले में एक आर्डर भी आया। तो अब पैमरा के जो लोग हैं वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं, काफ़ी जो जानने वालों से बात हुई है, तो उनमें खासी तशवीश पाई जा रही है कि पैमरा जो है वो एक मालदार इदारा है, उसके पास जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। FM लाइसेंसेस की बात हो या फिर रेडियो और एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं उनकी बात हो या न्यूज़ के चैनल्स हैं उनकी बात हो, तो इन सब की मद में जो है वो लाइसेंस देकर पैमरा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये एक अब मुस्तहकम इदारा हो चुका है। ये मुशर्रफ के दौर में बना था और तब से लेकर अब तक ये इदारा एक अच्छा इदारा जो है इसने अपने आप को मनवाया है। लेकिन अब अगर हुकूमत चाहती है कि एक नया इदारा खड़ा किया जाए तो फिर उसको कई साल लगेंगे। अब इसमें जो है वो फवाद चौधरी के 2 पॉइंट हैं कि एक तो पैमरा वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि पैमरा एक मालदार इदारा है, लेकिन पैमरा जिस मकसद के लिए बना था कि उसने रेवेन्यू जनरेट करना है और फिर जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं उनको उसने ट्रेनिंग्स देनी है ताकि एक मुसलसल तरबियत का जो अमल है वो जो है वो डिलीवर किया जाता रहे इन मीडिया से वाबस्ता अफराद को,
और इसमें फिर रियासत के जितने भी मामलात हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उन पर भी जो है वो मुतवातर लेक्चर भी दिए जाने चाहिए, ताकि लोगों को लेटेस्ट पॉलिसी का भी अदराक होना चाहिए, जो भी मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं। और फवाद चौधरी के मुताबिक ये काम जो है इसने पैमरा ने जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दी, इसलिए हम देखते हैं कि मीडिया से वाबस्ता अफराद की जो है वो ट्रेनिंग का अहतमाम जो है वो कहीं भी नहीं होता। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट के ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, इसकी हायरिंग कैसी होगी, इसको एक मुस्तहकम और लंबे अरसे तक चलने वाला इदारा बनाने के लिए जो है वो चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाया जाएगा। फवाद चौधरी के मुताबिक ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, इसकी जो मेन बॉडी है उसकी हायरिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा, और इसमें चाहे वो मीडिया के सरकर्दा रहनुमा हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, फिर हुकूमत हो गई, अपोजिशन की जमातें हैं, तमाम को एतमाद में लेकर इसमें जो है वो एक बॉडी तश्कील दी जाएगी, और फिर एक इसका चेयरमैन होगा, और उसके थ्रू जो है फिर आगे इस इदारे को रन किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में जब कोई नई गवर्नमेंट आए तो फिर ये ना हो कि ये इदारा कोलैप्स कर जाए और फिर वो अपनी कोई नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाएं। वैसे मीडिया के हवाले से एक कानून जो है वो पिछली गवर्नमेंट से चला आ रहा है, मरियम औरंगज़ेब ने भी इस हवाले से काफ़ी कंसल्टेशंस की थी, लेकिन वो पास नहीं हो सका था। लेकिन अब हुकूमत का ये एजेंडा है, पीटीआई के गवर्नमेंट का ये एक एजेंडा है, ये मोटिव लेके चल रहे हैं कि 45 डेज़ में वो कोशिश करेंगे कि इसको पार्लियामेंट से मंजूर कराकर आगे इम्प्लीमेंटेशन के अमल में जो है वो जाया जाए। ये सारी वो तफसीलात थी जो गुज़श्ता रोज़ इस अहम और इम्पॉर्टेंट मीटिंग में डिस्कस की गई हैं, वो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी लेटेस्ट वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।